हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो आपकी किचन में प्रयोग होने वाले चकला बेलन के बारे में। दोस्तों, चकला बेलन हर किचन में ज़रूर मिलता है। चकले बेलन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चकला बेलन जितना सहज दिखता है उतना ही हमारे जीवन पर उसका उतना गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारे घर की बरकत, हमारे संतान, खासकर हमारे वंश की वृद्धि, इन चीज़ों में चकला बेलन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। चकला बेलन जब प्रयोग करते हैं तो या तो लकड़ी के रूप में करते हैं या पत्थर के रूप में। जो पत्थर का चकला बेलन होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से शनि और शुक्र का मेल कहा गया है, और इसी प्रकार जो लकड़ी का होता है वो प्रॉपर शनि का रूप बताया गया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप अपने घर में चकला बेलन को इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट आपके जीवन में आ रही बरकत, आपके जीवन में संतान रूपी वंश है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपकी गृहस्थी पर प्रभाव पड़ता है, आपके नाम शोहरत पर प्रभाव पड़ता है। वो मैं आपको ग्रहों के हिसाब से क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि चकला बेलन को किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह का चकला बेलन प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चकला बेलन आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट वाली चीज़ है। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, यानी इसको आदर नहीं देते हैं, तो आपके जीवन में दुखों का पूर्ण समावेश होगा। आपके जीवन में जो बरकत है वो नहीं आ पाएगी। आप अपने जीवन में अपने नाम को जो खोज रहे हैं, यानी आप जो शोहरत पाना चाहते हैं, वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप जूठे बर्तनों के साथ चकला बेलन को रख देते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपके घर की बरकत खत्म होती है, सेहत से संबंधित परेशानी आती है। नाभि के नीचे के रोग, पथरी, अपेंडिक्स, किडनी, मूत्र संबंधी परेशानी, शुगर, थायराइड, इस तरह की बीमारियां आपको परेशान करती हैं। पैरों में चोट लगना, पैरों से संबंधित परेशानी या पैरों का कमज़ोर हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको इसकी वजह से आता है। दोस्तों, अगर आप जूठे बर्तनों में इसको रखते हैं, इसके लिए उचित स्थान नहीं रखते हैं, तो आप ये समझिए कि आपके घर में बेकार के चीज़ों पर आपका फालतू का खर्चा, यानी पेनल्टीज, ओवरड्यूज, या बार बार इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का खराब होना, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। आपके ससुराल के संबंध आपके खराब हो जाएंगे। आपकी समय पर पेमेंट ना होने के कारण आपके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये चकला बेलन के, अगर आप सम्मान नहीं करते हैं, उनको गंदा रखते हैं, दूषित रखते हैं, तो इससे आपको मिलता है। दोस्तों, चकला बेलन को रोज धोना चाहिए, इससे आपके घर में बरकत आती है। ये तो आप हम सब जानते हैं कि हमें अपने घर में जो भी हम खाने में प्रयोग करते हैं तो उन चीज़ों को साफ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि चकला बेलन अगर आप उसमें रोटी बनाते हैं, रोटी बेलते हैं और उसको आप बिना धोए रख देते हैं तो रात को कीट कीटाणु उसमें आते हैं और सुबह आप उसी को प्रयोग करते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। यानी ये तो हम साइंटिफिक रूप से हम सब जानते हैं, बड़ा कॉमन सी बात है। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धोना चाहिए। अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से नहीं भी मानते हैं तो फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से आपको ये चीज़ तो जरूर करनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको धोकर प्रयोग नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी रूठती है, बरकत खत्म होती है, आपकी बीमारियों पे खर्चा आता है, और आपकी मानसिक जो स्तर होता है वो खराब होने लगता है। अपने परिवार के आपस में सदस्यों में एक जो मेल जोल होना चाहिए वो खत्म होना शुरू हो जाता है। एक साइलेंट डिस्टेंस धीरे धीरे मेंटेन होना शुरू हो जाता है आप लोगों के बीच में। तो इसलिए आपको रोज इसको धोकर ही रखना चाहिए। दोस्तों, अब ज्योतिषीय दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ चकला बेलन का क्या प्रभाव है, किन ग्रहों से इसका कनेक्शन है। जो चकला होता है वो आपके केतु से संबंध रखता है, यानी गोल वाला हिस्सा जो नीचे रखा जाता है वो केतु से संबंध रखा है, और जो बेलन होता है वो राहु है। इन दोनों का मेल शुक्र की उत्पत्ति करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, केतु जो होता है वो आपके संतान होता है, पुत्र संतान होता है।
आपके जीवन में जो आप नाम बना जाते हैं या आपका जो नाम आगे बढ़ना है वो केतु से होता है। आपके जीवन में आपके कार्यों के एप्रिसिएशन या आपने जो सुख साधन जुटाए हैं उनका जो भोग होता है वो सब केतु होता है। और जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु आपका ससुराल है, राहु आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, राहु ही आपके जीवन में आ रही रुकावटें, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, छलावा है। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो शुक्र की उत्पत्ति हुई, यानी टोटली आपका गृहस्थ, यानी आपके जीवन में आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं, मियाँ बीवी की कैसी बनती है, बच्चों के साथ आप कैसे रहते हैं और गृहस्थ जीवन आपका कैसा चल रहा है, तो वो सब कुछ शुक्र से होता है। शुक्र ही माता लक्ष्मी होती हैं। अगर आप किसी भी तरह से चकला यानी केतु और बेलन यानी राहु इनको दूषित करते हैं, इनको खराब करते हैं या इनका सम्मान नहीं करते हैं, तो जो शुक्र बनते हैं, चकला बेलन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो शुक्र जो लक्ष्मी का रूप है वो पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाती हैं, जिसके कारण आपको परेशानी आती है। चकला जब भी लें, केतु हमेशा 3 पैर वाला माना गया है, इसलिए 3 पैर वाले चकले को ही यूज़ करना चाहिए। चकला जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कई लोग रोटियां स्लैब पर बनाते हैं, आजकल ये फैशन चल चुका है कि स्लैब पर रोटी बनाते हैं, तो उनके घर में पुत्र संतान से संबंधित परेशानियां आती हैं, उनको केतु से जनित बीमारियां आती हैं, यानी नाभि के नीचे के रोग, पथरी, अपेंडिक्स, किडनी, मूत्र संबंधी परेशानी, रीढ़ की हड्डी के रोग और शुगर, थायराइड, जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं वो चीज़ें परेशान करती हैं, फोड़े फुंसियाँ परेशान करती हैं। दोस्तों, अगर आप स्लैब पर रोटियां बनाते हैं तो आपके घर में बरकत की तो कमी आती है, जीवन में जो आप नाम शोहरत पाना चाहते हैं वो आपका गिर जाता है। आपका झंडा, यानी आप अपने खानदान में, अपने समुदाय में, अपने आस पड़ोस में जो एक नाम इज्जत आप बनाना चाहते हैं या आपकी जो बनी हुई है वो गिरनी शुरू हो जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा चकले का प्रयोग करने के लिए कहते थे। ज्योतिषीय दृष्टि से भी चकले का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी का रूप है। इसको आप घर में रखते हैं, इसको धो धा कर रखते हैं, जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखते हैं, तो आप लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, जिसके कारण आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, ये आज मैंने बताया आपको कि चकला बेलन की क्या महत्वता है हमारे जीवन में। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।